हेलो गाइस। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी तक हमने ये देखा कि रिएक्ट का प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं और अपना कंपोनेंट कैसे बनाएंगे, ये भी हमने देख लिया। आज हम इंपोर्ट करने के क्या क्या तरीके हैं और कैसे हम किसी कंपोनेंट को इंपोर्ट करते हैं, उस चीज को डिटेल में समझेंगे। तो ये हमारा एक प्रोजेक्ट है। इसे रन कराने के लिए हम लिखेंगे npm run dev। ये प्रोजेक्ट हमारा रन हो जाएगा। ये पूरा कोड हटा देंगे आप लोग जैसे इसका। यहाँ पे हमें अपना कंपोनेंट बनाना था, तो हम इस तरीके से अपना कंपोनेंट बना लेते थे और हम लोग यहाँ से HTML की चीज को रिटर्न करा सकते थे। एंड में हमें यहाँ से एक्सपोर्ट करना होता था। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, ये चीज हमें यहाँ पे शो करनी थी। अब समझते हैं कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने के क्या क्या तरीके हैं। सबसे पहला आपका ये है एक डिफॉल्ट एक्सपोर्ट। दो तरीके के एक्सपोर्ट होते हैं हमारे पास, डिफॉल्ट और लिव। डिफॉल्ट एक्सपोर्ट मतलब आप एक फाइल से एक ही डिफॉल्ट एक्सपोर्ट करा सकते हैं। नेम्ड एक्सपोर्ट मतलब डिफॉल्ट एक्सपोर्ट कराने के लिए आपको ये डिफॉल्ट कीवर्ड का यूज करना है। सबसे पहले एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, फिर जो चीज एक्सपोर्ट करानी है उस चीज का नाम, उस फंक्शन का, उस वेरिएबल का, उस चीज का आपको नाम यहाँ पास करना है। या तो डायरेक्टली जहां पे डिक्लेयर कर रहे हैं वहां पे भी कर सकते हैं, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। और ये अभी भी आपका परफेक्ट वर्क करेगा। इसको और अच्छे से समझने के लिए एक अपनी फाइल बनाते हैं हम, myconf1.js। मान लीजिए इसमें हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, कॉन्स्ट नेम। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे हेलो के बाद वही नेम आ जाए जो हमने दूसरी फाइल में डिक्लेयर किया है। अगर यहाँ पे मान लीजिए वो नेम होता, तो हमने एक चीज समझी थी कि रिटर्न के पहले हम लोग वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं। हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे तो हमें हेलो नेम मिल जाएगा, और हमें नेम की वैल्यू चाहिए। हम चाहते हैं ये एज अ एक्सप्रेशन सॉल्व हो, तो हम लगाते हैं करली ब्रेसेस। मतलब रिटर्न के बाद जावास्क्रिप्ट यूज करने के लिए करली ब्रेसेस लगाते हैं। तो ये आपको एक्सेस हो गया, और ये तो इसी फाइल में है। हमें इस चीज, ये नेम हमें दूसरी फाइल से चाहिए। दूसरी फाइल कौन सी है? ये माई कॉम्पोनेंट वन डॉट जेएसएक्स। तो अगर एक फाइल का कोड दूसरी फाइल में हमें यूज करना होता है, तो हमें वहां पे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट यूज करना होता है। तो पहले इस फाइल से हमें इस चीज को एक्सपोर्ट कराना होगा। एक्सपोर्ट कराने के दो तरीके हैं। सबसे पहले एक्सपोर्ट समझते हैं, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। और आपने यहाँ पे नेम पास कर दिया। एक ही चीज डिफॉल्ट से क्या हुआ कि सिर्फ ये नेम एक्सपोर्ट हो सकता है, और कोई चीजें एक्सपोर्ट नहीं हो सकती। अब इसे इंपोर्ट कैसे करेंगे? अब वो चीज वहां से एक्सपोर्ट हो रही है, अब आप इस फाइल में उसे इंपोर्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट करने के लिए आपको यूज करना है इंपोर्ट कीवर्ड का। अगर उस फाइल से डिफॉल्ट एक्सपोर्ट हुआ है, तो यहां पे आप कोई भी नेम पास कर सकते हैं। मान लीजिए आपने पास कर दिया नेम फ्रॉम अदर फाइल। मतलब आप नेम चेंज कर सकते हैं। फिर आपको पास करना होता है फ्रॉम, मतलब कहां से ये चीज इंपोर्ट करनी है। तो आपको रिलेटिव पाथ देना है। रिलेटिव पाथ मतलब कि आप अभी ऐप डॉट जेएसएक्स में ऐप डॉट जेएसएक्स से उस फाइल तक कैसे जाएंगे। अगर आपसे डायरेक्टली पूछा जाए तो ऐप डॉट जेएसएक्स से, देखिए रूट फोल्डर क्या है? एसआरसी। एसआरसी के अंदर ऐप डॉट जेएसएक्स है। एसआरसी के अंदर ही माई कॉम्पोनेंट वन डॉट जेएसएक्स है। तो आप कहेंगे जिस रूट फोल्डर में है उसी से डायरेक्टली माई कॉम्पोनेंट वन में चलेंगे। ये डॉट स्लैश का मतलब है कि जिस रूट फोल्डर में है आप, वही उसी फोल्डर में। अब अगर आप इसको यहाँ पे हेलो के बाद यूज करें करली ब्रेसेस लगा के, नेम फ्रॉम अनदर फाइल, तो वो नेम आपको यहाँ पे एक्सेस हो जाएगा। वहां पे हम नेम चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे आपको वो नेम मिलेगा, जो भी अब नेम यहाँ पे होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, इस चीज को यहां से एक्सपोर्ट कर रहे हैं और ऐप डॉट जेएसएक्स में इंपोर्ट करके यूज कर रहे हैं। ये तो हो गई एक चीज। अब मान लीजिए आपको नेम भी भेजना है इस फाइल से, और इसी फाइल में आपके पास एक वेरिएबल है एज।
इस एज को भी आपको यहां से एक्सपोर्ट कराना है। तो डिफॉल्ट एक्सपोर्ट में यह है कि आप दो बार डिफॉल्ट एक्सपोर्ट नहीं करा सकते। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट एज, ये आप नहीं करा सकते, देखिए आपको एरर मिल रहा है। और अब यहाँ पे चेक करें, ओनली वन डिफॉल्ट एक्सपोर्ट अलाउड पर मॉड्यूल। मॉड्यूल मतलब एक फाइल, हर एक फाइल में आप एक ही चीज को डिफॉल्ट एक्सपोर्ट करा सकते हैं। पर आपको तो मल्टीपल चीजें एक्सपोर्ट करानी है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं नेम्ड एक्सपोर्ट। नेम्ड एक्सपोर्ट के लिए आपको क्या करना है, आप इसी के आगे डायरेक्टली एक्सपोर्ट लगा सकते हैं। एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट, ये हो गया आपका नेम्ड एक्सपोर्ट। लेकिन ये आपका एक्सेस अब इस तरीके से नहीं हो सकता। नेम्ड एक्सपोर्ट को इंपोर्ट करने का तरीका भी अलग है। आपको सबसे पहले कर्ली ब्रेसेस लगाना है, फिर आपको सेम वही नेम पास करना है जो चीज वहां से एक्सपोर्ट हुई है। अगर हम माई कॉम्पोनेंट बनाए, ये हमारा नेम है, तो हमें यहाँ पे नेम लिखना पड़ेगा। नेम एक्सेस करने के लिए एज है, हमें एज लिखना पड़ेगा। अब ये एक्सेस हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं नेम, अब हमें नेम की वैल्यू चाहिए, तो कर्ली ब्रेसेस लगा के नेम कॉमा एज, कर्ली ब्रेसेस लगा के एज। तो अब ये दोनों चीजें हमें एक्सेस हो गई। या इसकी जगह लगा दीजिए बी आर, ये आपका नेक्स्ट लिंक हो गया। एक और जब जेएसएस करो, जैसे आप एचटीएमएल में आप क्या करते थे, कुछ आपके क्लोजिंग टैग होते थे, कुछ सेल्फ क्लोजिंग टैग होते थे। सेल्फ क्लोजिंग टैग मतलब जिन्हें आपको क्लोज नहीं करना पड़ता, लेकिन रिएक्ट में हर एक टैग को आपको क्लोज करना नेसेसरी है। तो कोई भी आप सेल्फ क्लोजिंग टैग को भी आपको क्लोज करना पड़ेगा। तो या तो डायरेक्टली इस तरीके से क्लोज करिए, या इससे भी क्लोजिंग टैग की तरह क्लोज करिए। अगर आप इसको क्लोज नहीं करेंगे तो ये आपको मिलेगा एरर। ये तो हो गया आपका एक और तरीका। पर आप चाहते हैं कि नेम नहीं, इसको हम दूसरी तरह से एक्सेस करें, तो आप क्या कर सकते हैं, एज कीवर्ड का यूज करके इसका नेम चेंज कर सकते हैं। नेम एज एन, मान लीजिए एज एज ए। अब इसे एक्सेस करने के लिए आपको क्या करना है, नेम नहीं यूज करना है, आपको यूज करना है एन। एज नहीं यूज करना है, आपको यूज करना है ए। ये आपका अभी भी परफेक्टली एक्सेस है। डिफॉल्ट एक्सपोर्ट में आप नेम कुछ भी दे सकते हैं, नेम्ड एक्सपोर्ट में आपको सबसे पहले ये कर्ली ब्रेसेस यूज करना है। अच्छा, अगर इनकेस आप कर्ली ब्रेसेस नहीं यूज करेंगे, मान लीजिए आपने लिख दिया कॉम्प वन, अब इसको एक्सेस करना है तो कॉम वन डॉट एन लिखना होगा, और एन नेम लिखना होगा। यहाँ पे कॉम वन डॉट एज लिखना होगा। तो ये आपका भी परफेक्ट वर्क करेगा। हम्म, इससे यूज करने के लिए आप इस तरीके से नहीं कर सकते। ये आपका ऑब्जेक्ट के फॉर्म में नहीं आ रहा है, आपको इसको एक्सेस करने के लिए यहीं पे कर्ली ब्रेसेस लगानी पड़ेंगे। सेम वही नेम देना पड़ेगा। तो नेम चेंज करने के लिए मैंने आपको बताया एस कीवर्ड का यूज कर सकते हैं, और एस कीवर्ड से आप इसको चेंज कर सकते हैं। नेम एज एच एस एच। अब इससे यहाँ पे आप नेम कर सकते हैं, इससे यहाँ पे आप एज कर सकते हैं। सब चेक करेंगे तो ये आपका, आप नेम्ड एक्सपोर्ट कितनी भी चीजों को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, डिफॉल्ट एक्सपोर्ट में आपको एक ही चीज एक्सपोर्ट कर सकते हैं पर हर एक फाइल से। इसको और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम क्या करेंगे, एक हम लोग बनाते हैं होम पेज नाम का फंक्शन बनाना होगा। हमें होम डायरेक्टर एच1 के अंदर हम लिख दिया home। इस कंपोनेंट को हमें ऐप डॉट जेएसएक्स में यूज करना है। तो क्या करेंगे, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट होम। जी हमने डिफॉल्ट एक्सपोर्ट किया, तो यहाँ पे इसे इंपोर्ट कैसे करेंगे, इस पूरी चीज को हटा दीजिए। इंपोर्ट नेम कुछ भी दे सकते हैं,
फ्रॉम आपको सेम पास करना है, डॉट स्लैश होम पेज। अब हमें ऐप नाम का फंक्शन बनाना है, तो रिटर्न के बाद हम अपना होम कंपोनेंट को कॉल करा सकते हैं। अच्छा, ऐप को यहाँ से एक्सपोर्ट कराना पड़ेगा क्योंकि वो यूज कहाँ पे हो रहा है आपका मेन डॉट जेएसएक्स में। ये तो आपका यहीं पे था होम पेज। अब मान लीजिए होम पेज के अंदर आपको हेडर चाहिए और फुटर चाहिए, और आपने यहाँ पे एक दूसरा फोल्डर बनाया है कंपोनेंट्स नाम का। इसके अंदर आपकी दो फाइलें, एक है हेडर डॉट जेएसएक्स, एक है फुटर डॉट जेएसएक्स। हेडर का कोड आप बनाएंगे कैसे, फंक्शन नेम दे देंगे, रिटर्न के बाद आप इसका पूरा कोड लिख सकते हैं। अब यहां से इसे एक्सपोर्ट कराना है, इसको कराते हैं नेम्ड एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट हेडर। नेम्ड एक्सपोर्ट को आप इस तरीके से भी एक्सपोर्ट करा सकते हैं बिना एक्सपोर्ट कीवर्ड का यूज करें। अब फुटर बनाना है, फंक्शन फुटर, रिटर्न के बाद आप लिख सकते हैं h1 में दिस इज फुटर। यहां से इसे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट एक्सपोर्ट कराते हैं, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फुटर। अब इन दोनों कंपोनेंट को हमें होम में यूज करना है, होम पेज में। सबसे पहले हमें इसे इंपोर्ट करना पड़ेगा, ये हम क्या लिखेंगे, इंपोर्ट। हमने देखिए हेडर को किस तरीके से एक्सपोर्ट किया है, नेम्ड एक्सपोर्ट, तो यहाँ पे नेम हमें सेम रखना पड़ेगा, और यहाँ पे हमें करली ब्रेसेस भी लगाना पड़ेगी। हेडर, हाँ। अब देखिए, अब होम पेज से हमें हेडर में जाना है, तो कैसे जाएंगे, एसआरसी के अंदर आपका फोल्डर है, रूट फोल्डर कौन है होम पेज का, एसआरसी। एसआरसी के अंदर आपका फोल्डर है कंपोनेंट्स, और कंपोनेंट्स के अंदर हेडर है, तो आप क्या लिखेंगे, डॉट स्लैश, मतलब जो आपका करंट ये रूट फोल्डर है, करंट फोल्डर है, इसके अंदर आपका फोल्डर है कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स पास करेंगे, फिर स्लैश लगा के इसके अंदर फाइल आपकी हेडर, हेडर आप पास करेंगे। अब होम से पहले आपको हेडर चाहिए, तो एक व्यू बना लेते हैं, इसमें हेडर को कॉल कर लेते हैं, आपका दिस इज हेडर आ जाएगा। अब हमें h1 चाहिए होम, ये होम आ जाएगा। अब इसके नीचे हमें फुटर चाहिए, फुटर को एक्सपोर्ट करने के लिए, इंपोर्ट करने के लिए, फुटर को हमने कौन सा एक्सपोर्ट किया है, डिफॉल्ट एक्सपोर्ट, तो इसका नेम हम कुछ भी रख सकते हैं। मान लीजिए हमने लिख दिया माई फुटर, तो फ्रॉम तो हमें अभी भी पास करना होगा, कहाँ पे है, कंपोनेंट्स वाले फोल्डर में, उसके अंदर फुटर फाइल है, उसके अंदर यहाँ पे हम फुटर को फुटर नहीं हमें कॉल करना होगा माई फुटर, क्योंकि हमने नेम माई फुटर कर दिया। यहाँ पे आपको इसे कर दीजिए, यहाँ पे हमने डायरेक्टली इसको क्लोज कर दिया, यहाँ पे हमने एक ओपनिंग टैग बनाया और क्लोजिंग टैग। इन दोनों का डिफरेंस क्या है, इन दोनों से क्या क्या चीजें अलग अलग कर सकते हैं, वो आगे क्लास में समझेंगे। तो मेरे ख्याल से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी। अब नेक्स्ट चीज, अगर मान लीजिए आपने कोई सीएसएस पास करी, इसको आपने एक क्लास दिया, और जेएसएक्स का एक और रूल है कि क्लास आपका क्लास नेम में कन्वर्ट हो जाता है। मान लीजिए एचटीएमएल की फाइल आप बनाते हैं, उसमें आप डायरेक्टली क्लास का यूज करके उसको एक क्लास दे सकते हैं, मान लीजिए डी1। पर जावास्क्रिप्ट में क्लास पहले से एक रिजर्व कीवर्ड है, क्लास का यूज करके हम लोग ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, इसलिए यहाँ पे क्लास को क्लास नेम कर दिया गया। और दूसरी चीज, आप जब भी आप लेबल यूज करते होंगे, जब एक लेबल क्रिएट कर रहे हैं, लेबल में जो आपका फॉर होता है, एचटीएमएल में डायरेक्टली हम लोग फॉर यूज कर लेते हैं, फॉर फॉर, लेकिन यहाँ पे आपका होगा वो एचटीएमएल फॉर। क्यों, क्योंकि फॉर भी आपका जावास्क्रिप्ट में एक रिजर्व कीवर्ड है। तो ये दो चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। मान लीजिए यहाँ पे हमने क्लास नेम पास किया, ठीक है। अब इसमें हमें स्टाइलिंग प्रोवाइड करनी है,
तो हम एक CSS की फाइल बनाएंगे। ये होम पेज डॉट CSS, इसमें हमने डॉट D1 को सिलेक्ट कर लिया। मान लीजिए हमने कोई CSS दे दी, ये CSS तो आपकी अप्लाई नहीं होगी। आप सोचते हैं CSS को कैसे यूज करेंगे, तो अगर CSS को भी आपको यूज करना है तो उससे आपको उस कंपोनेंट में इंपोर्ट करना होता है। आप डायरेक्टली इंपोर्ट कीवर्ड का यूज कर सकते हैं और अपने CSS फाइल का पाथ दे सकते हैं। यहाँ पे आपको सिर्फ पाथ पास करना है, डॉट स्लैश आपका है होम पेज डॉट CSS, यहाँ पे फुल आपको पास करना है होम पेज डॉट CSS एक्सटेंशन के साथ। अब अगर आप चेक करेंगे तो ये आपका CSS है हो जाएगी। तो देखिए आप अपने हेडर का एक कंपोनेंट बना लिया, एक होम का अपने कंपोनेंट बना लिया, एक फुटर का कंपोनेंट बना लिया। होम के कंपोनेंट में आपने क्या किया है, हेडर को कॉल किया है, तो होम का कोड आपने लिखा है, फुटर को कॉल किया है। अब जब आप अबाउट का मान लीजिए आपने दूसरा सेक्शन बनाना है आपको अबाउट का, तो वहां पे आपको हेडर का कोड फिर से लिखना नहीं पड़ेगा। आप बस क्या करेंगे, हेडर का कोड वहां पे भी कॉल कर लेंगे, हेडर का कंपोनेंट, फुटर का कंपोनेंट भी कॉल कर लेंगे। तो ये है आपके रिएक्ट के बेनिफिट्स। मेरे ख्याल से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की चीजें आप लोग को डिटेल में समझ आ रही होंगी। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।